अगर आप भी ज़मीन खरीदने वाले हैं या ज़मीन बेचने वाले हैं या ज़मीन से संबंधित किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट पेपर बनवाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में बिल्कुल एकदम अलग अलग करके कि खरीदने वाले के लिए क्या क्या एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए, बेचने वाले के लिए एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा होना चाहिए, हमने अलग अलग करके बनाया है। और ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो ज़मीन खरीदने वाले हैं, क्योंकि ज़मीन खरीदने से पहले लोग एक एग्रीमेंट पेपर पे ही बना करके कुछ पैसा बेचने वाले को दे देते हैं और बाद में पता चलता है कि ज़मीन में समस्या है, तो उनको कोर्ट कचहरी दौड़ना पड़ता है। कोर्ट कचहरी दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि जितना पैसा दिए थे उतना पैसा और लग गया। तो इसलिए अगर इस प्रकार से आप एग्रीमेंट पेपर बनाते हैं इन सारे पहलुओं को देख करके तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। हम सारे बिंदुओं को अलग अलग करके इस वीडियो में बता रहे हैं जो आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और इससे जुड़े कोई सवाल हो वीडियो से जुड़े तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम ज़रूर जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। खरीदने वालों के लिए क्या क्या चाहिए, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में चलते हैं कि खरीदने वाले जो ज़मीन होगा उसको मेन पॉइंट क्या करना चाहिए। कुछ नहीं है तो सबसे पहले कि कभी भी कैश में पेमेंट नहीं कीजिए। आप जो बिंदु बोल रहे हैं इन सारे बिंदुओं को लेकर के एक प्रारूप तैयार कीजिए और उसी के अनुसार एग्रीमेंट लिखिए जो 10 गो बिंदु है, और हम प्रारूप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ज़मीन का कभी भी पैसा पेमेंट करें तो ऑनलाइन करें, चाहे आप फ़ोन पे से कीजिए या बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र कीजिए या फिर चेक से भी दे सकते हैं, या आप RTGS कर दीजिए, लेकिन कभी भी कैश में पैसा नहीं दीजिए, क्योंकि अगर कैश में पैसा दे दीजिएगा तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि हाँ हम आपको पैसा दिए हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो एक आपको बैंक अकाउंट का ट्रांसफ़र प्रूफ होगा कि हाँ हम इनको पैसा दिए हैं। अगर बाद में मुँह करते हैं तो कोर्ट में चाहे कहीं भी जाएंगे तो हम दिखाएंगे कि देखिए हम इनको पैसा ट्रांसफ़र किए हैं, लेकिन इस प्रकार से गड़बड़ी कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इस संदर्भ में ही बनाना है। दूसरा, ज़मीन किसी दूसरे के नाम पे नहीं हो। जो एग्रीमेंट पेपर बना रहा है, जो कह रहा है कि हाँ हम एग्रीमेंट करके आपको देंगे, तो ज़मीन उसी के नाम पे होना चाहिए। अब इसमें दिक्कत क्या है कि कोई के दादा परदादा के ज़मीन होता है या खुद एग्रीमेंट करके दे देता है, तो ऐसी स्थिति में उसका वंशनामा का एक प्रमाण पत्र आप ले लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि मेरे दादा का ज़मीन है और हम बेचना चाह रहे हैं, तो ठीक है अभी सरकार वैसा व्यवस्था कर रहा है कि आप बेच सकते हैं, लेकिन हाँ उनके क्या वंशज क्या है, इस वंशज के अनुसार आप एक वंशनामा ले लीजिए कि हाँ इस प्रकार से इनका वंशज है। और जो आपको कर रहे हैं साइन, उनको से कहिए कि आप इस बात की गारंटी लीजिए कि हाँ अगर नहीं ज़मीन रजिस्ट्री होगा तो हम आपको पैसा देंगे, अगर हम नहीं देंगे तो हमारा पूरा परिवार देगा। इस प्रकार से आप लेकर के आप ये कर लीजिए, पूरा परिवार जिम्मेवार होगा। दूसरा चीज़ और क्या चेक करना है दूसरे बिंदु में ही, कि लोन नहीं हो। जैसे ढेर लोग क्या करते हैं कि ज़मीन पे लोन ले लेते हैं, लोन लेने के बाद क्या होता है कि वो ज़मीन बैंक कराता है या फिर वो बेच दिए, तो आप तो जिस ज़मीन पे कर्ज था उस ज़मीन को लिए, तो बाद में रजिस्ट्री में समस्या आ जाती है। तीसरा पॉइंट, उस ज़मीन पर कोई विवाद नहीं हो, ये ज़रूर पता कर लीजिए और उसमें लिखवाइए जो रजिस्ट्री कर रहा है कि हाँ इस ज़मीन पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है या पूर्व में कोई लेन देन नहीं किया गया है, ये भी पॉइंट उसमें ज़रूर लिखवाइए। ज़मीन के संदर्भ में जानकारी, ज़मीन के संदर्भ में जानकारी कहने का मतलब है कि यदि मेरा पास ये ज़मीन आया तो मेरे पास ज़मीन कैसे आया, मेरा खतियानी ज़मीन था या हमारे दादा परदादा या पिताजी कहीं खरीदे थे उस ज़मीन को बेच रहे हैं, मतलब उसका संदर्भ पेपर देखिए कि कम से कम 30 साल का हो।
क्योंकि बैंक में भी जब आप लोन लेने जाइएगा तो आपको उसको में संदर्भ पेपर जरूर देखता है कि इसका कितना साल का, ये इसका संदर्भ क्या है, कम से कम 30 साल का। जमीन का भौतिकी जानकारी, जमीन का भौतिकी जानकारी क्या है कि जैसे जिस जमीन को आप ले रहे हैं उसका खाता नंबर और प्लॉट नंबर सही है ना। दूसरा इसमें 5वां पॉइंट में एक पॉइंट ये है कि खाता नंबर और प्लॉट नंबर सही होना चाहिए। इसके बाद उस जमीन का चौहद्दी सही पता होना चाहिए आपको। तीसरी बात कि जिस जमीन को खरीद रहे हैं वो जमीन किस प्रकार का जमीन है, खेती होता है या मकान योग्य है या कहीं बाद में है, मतलब किस प्रकार का जमीन है वो भी एग्रीमेंट पेपर में मेंशन जरूर कीजिए। छठा पॉइंट, आप उसको कितना पैसा देने के बाद एग्रीमेंट करवा रहे हैं वो लिखिए और साथ में ये भी लिखवाइए कि हाँ कि इतना से इतना के डेट में रजिस्ट्री करेंगे, आप उनको पैसा देंगे, ये भी होना चाहिए। और कितना पैसा बाकी है ये भी उसमें चर्चा होना चाहिए। एग्रीमेंट के लिए कम से कम 500 से 1000 का ही स्टाम्प पेपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो तो लीजिए, बेटर रहेगा। और ये अगर ये संभव हो कि कहीं कोर्ट में या कहीं नोटरी वगैरह से भी कुछ बनाना संभव हो तो उसको भी साथ में ले लीजिए। 8वां पॉइंट है 2 गवाह का हस्ताक्षर। हाँ, अब देखिए जो जैसे जमीन का पेपर हो गया 4 पेज में, जो सारा राम कहानी लिखते लिखते 4 पेज में पेपर हो गया। तो जब 4 पेज में पेपर हो जाएगा तो जमीन के प्रत्येक पेपर पर जो आपको एग्रीमेंट कर रहा है उसका साइन होना चाहिए और लास्ट में 2 या 2 से अधिक गवाह का कम से कम साइन होना चाहिए। 9वां पॉइंट कि अगर संभव हो तो जिस समय आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिस समय बात कर रहे हैं, उसका एक वीडियो जरूर बना लीजिए। ये आपको बहुत कारगर होगा अगर भविष्य में किसी प्रकार का समस्या होता है तो। 10वां पॉइंट, अगर आप किसी कंपनी से ज़मीन ले रहे हैं, जैसे कोई बहुत सारा मार्केट में कंपनी होता है प्रॉपर्टी डीलर का जो काम करते हैं, उससे ज़मीन ले रहे हैं तो उस कंपनी का पेपर देख लीजिए कि भारत सरकार के रजिस्टर्ड है कि नहीं, या वो जिस जमीन को हमको एग्रीमेंट करा रहा है वो जमीन वो जिस जमीन आपको दे रहा है वो जमीन वो कंपनी के नाम पर इशू है या किसी किसान के नाम पे है, और किसान के नाम पे है तो किस प्रकार का जमीन है जो आपको एग्रीमेंट करके अभी फिलहाल में दे रहा है इतना पैसा पे। ये बात को ध्यान दीजिएगा। ये 10 बिंदु को ध्यान में रखते हुए आप अगर एग्रीमेंट पेपर तैयार करते हैं तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगा। आगे चलते हैं बेचने वाले के लिए। देखिए, बेचने वाले के लिए अगर आप किसी रूप में पैसा ले सकते हैं, कैश में भी ले सकते हैं, चेक में भी ले सकते हैं या ऑनलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन कोई भी पैसा लेने से पहले ये जरूर जान लीजिए कि हम जो जो बात कहे हैं वो बात पे जो खरीदने वाला है वो एग्री है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको इस बात को बोलिए कि समस्या है तो आप क्या कर रहे हैं, लेना है या नहीं लेना है। दूसरा बात, कभी भी रजिस्ट्री से 5 दिन पहले चेक से पैसा नहीं ले या 10 दिन पहले चेक से पैसा नहीं है। क्या होगा कि बहुत सारा खरीदने वाले लोग होते हैं कि आपको पैसा 10 दिन पहले दे देंगे, 15 दिन पहले दे देंगे, कुछ बयाना के तौर पर कहेंगे रजिस्ट्री के समय आपको हम चेक दे देंगे। तो रजिस्ट्री के समय चेक लेते हैं तो आप बहुत बुरे फंसने वाले हैं, क्योंकि अगर वो चेक बाउंस करता है तो आपके लिए बहुत मुसीबत का घर हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम रजिस्ट्री होने से कम 15 दिन पहले ही, 20 दिन पहले ही चेक लें। काहे कि अगर रजिस्ट्री आप कर दीजिएगा और चेक बाउंस कर दी गया तो अब आपके हाथ से सब कुछ निकल गया, क्योंकि वो ज़मीन का मोटेशन भी करा लेंगे, उनका ज़मीन का पर दखल कब्जा भी हो जाएगा, फिर आप कोर्ट से हार जाइएगा। फिर आप जिस ज़मीन के लिए आप पैसा के लिए ज़मीन बेचे थे वो उतना पैसा आपको कोर्ट में देना पड़ेगा। तो इस बिंदु को भी ध्यान दीजिए।
इसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट है कि जब आप बातचीत या एग्रीमेंट पेपर पर या किसी प्रकार का कोई काम कर रहे हैं तो आप एक वीडियो ज़रूर बना लीजिए, ठीक है। और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने चैनल पे इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।